हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू होता है बाहर से भाई, क्योंकि रोज़ बारिश हो रही है, रोज़ गर्मी पड़ रही है, रोज़ हवा चल रही है। इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है भाई, क्या ही कहें। अब गर्मी के मारे बिल्कुल हाल ख़राब है। लेकिन इस टाइम ये है कि थोड़ी सी हवा चली है तो मैं निकली हूँ बाहर, क्योंकि बाहर का मौसम भी, दिन भर एसी में बैठना भी सही नहीं है। बाहर का मौसम का भी मज़ा लेना चाहिए। और ये देखिए हमारी मेड के बच्चे वहाँ पेड़ के नीचे कैसे खेल रहे हैं। ये देखिए, जूम करके दिखाती हूँ मैं। ये हमारी मेड के दोनों बच्चे हैं। ये बहुत बदमाश है भाई, ये ऐसे खेलते रहते हैं। और इनकी मम्मी काम कर रही है। इनकी मम्मी इस समय धान वान लग रहे हैं, तो धान वान बेचारी करने जाती है, नीचे बैठी काम कर रही है। और अभी आएगी ऊपर भी काम करने। अभी नीचे अम्मा का काम कर रही है। तो हमारा पोर्शन दो में बना हुआ है ना, कभी नीचे और ऊपर दोनों में। तो भाई ये बेचारी बहुत मेहनत करती है। इसका आदमी तो दारू वारू पीता है, वो ज़्यादा काम नहीं करता है। ये अभी धान बैठाने गई है, वहाँ से 700 रुपये दिहाड़ी इसको मिलेगी। तो इसी चक्कर में फिर मॉर्निंग में सुबह 3 बजे उठती है भाई, अपने घर का काम करती है। और घर का काम करने के बाद फिर ये हमारे घर आती है, और हमारे घर आके फिर हम लोग का काम करती है। फिर ये जाती है अपने खेतों में धान वगैरह लगाने, और फिर अब आई है सीधा हमारे घर काम करने। और उसके बाद अब अपने घर जाएगी खाना वगैरह बनाना, दिन भर का काम वाम। भाई इतनी पतली औरत, भाई सल्यूट है ऐसी औरतों को, बहुत मेहनती हैं। हमसे तो इतना काम ना हो पाएगा, और हम तो थोड़ा सा ही, आज हमने भी बहुत सारा काम किया है। सुबह उठ के कम से कम, हम इतनी बड़ी छत है हमने, देखिए, और ये पूरी छत भर के जितने भी इसमें तार लगे हुए हैं, हमने कपड़े धुले हैं, वो भी हाथ से। क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे मशीन के धुले कपड़े पसंद नहीं आते हैं। हम हमेशा अपने कपड़े अपने हाथ से ही धुलना पसंद करते हैं। तो धुले हैं। इनके पापा हमको इतना लड़ें कि पूछो मत, दिवांग के, कि तुम्हारा यही काम है, जब देखो तो हाथ से कपड़े, कौन ज़रूरत है हाथ से कपड़े धुलने की। लेकिन भाई कुछ मेरे अंदर फ़ोबिया है, मशीन के कपड़े पसंद नहीं करती हूँ। मशीन के कपड़े मतलब मुझे पर्दे वगैरह धुलने होते हैं तभी मैं चलाती हूँ। वैसे तो 3 लोग के कपड़े होते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते। कौन, जितनी देर में तो कपड़े मशीन में डाल के धुलो, उतनी देर में तो कपड़े धुल जाते हैं। फिर मशीन की सफाई करते फिर मुझे सबसे ज़्यादा तो यही टेंशन लगती है। तो यही सब रहा। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत बिजी रहा। और आज दिन भर तो फिर इतना गर्मी लग गई थी कि दिन भर तो मैं रूम से अपने बाहर ही नहीं निकली। आज मैंने बनाए थे कढ़ी और चावल, मज़े से खाए गए हैं। और अब मैं निकली हूँ बाहर, क्योंकि हवा चल रही है बहुत अच्छी। क्योंकि कभी कभी इस मौसम का भी मज़ा लेना चाहिए भाई। क्योंकि बरसात जब होती है ना, तो देखिए सारे पेड़ पौधे कितने हरे भरे हो जाते हैं। और सबसे खूबसूरत मुझे ये वाला अपना पेड़ लगता है, ये दूब का पेड़। ये इस पे वो जो मैंने बताया ना, वैसे वाले फल आते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं, पूजा में काम आते हैं। और ये सुंदर भी बहुत लगता है। ऐसे पेड़ पहाड़ों पे पाए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पेड़ हमारे यहाँ भी है। और ये बेचारे 2 थे जोड़े से, अब एक ही रह गया है। तो कोई नहीं, जो भी रह गया, लेकिन अच्छा लगता है ये बहुत ज़्यादा। तो आज का ब्लॉग शूट करते करते शाम हो गई है, क्लियरिटी भी इतनी नहीं आ रही है। तो अब मैं क्या ही कहूँ आप लोगों से। और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और मेरी मेहनत के अनुसार मेरा कंटेंट नहीं चल रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़ मुझे। और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। मैं ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक लाती रहूँगी और आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और एक दूसरे के सपोर्ट से ही सब आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई अपने आप ही आगे बढ़ जाता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैं, अब पता है, बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो रही हूँ। मैं आपके सामने आती हूँ हंसती मुस्कुराती हुई, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुकी हूँ अपने ब्लॉग्स को देख देख के, कि मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पता नहीं क्या हो गया, किसी की नज़र लग गई है कि आप लोग नाराज़ हो गए हो कि मुझे लाइक कमेंट नहीं करते हो। तो थोड़े दुख की बात है, लेकिन फिर भी मैं अपनी एनर्जी को इकट्ठा करती रहूँगी और आपके सामने आती रहूँगी। आपका सपोर्ट एक दिन मुझे ज़रूर मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तब तक के लिए बाय बाय।